Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ऋषिकेश। हिमालय की तराई में तीव्र गति से बहती गंगा के तट पर ऋषिकेश नगर बसा है। इसे यह नाम उन ऋषियों ने दिया जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ की विशेषता गंगा तट पर जगह जगह बने मंदिर है। नदी के ऊपर बना पुल लक्ष्मण झूला कहलाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। अब ऋषिकेश के बारे में बताया गया है कि हिमालय की तराई यानी पहाड़ के नीचे की समतल जमीन में बहुत तेजी से गंगा बहती है। वहाँ पर उसके तट पर ऋषिकेश नगर बसा है। तो इस जगह का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषियों ने तप किया था, और वहाँ ऋषियों ने जो तप किया था तो उस जगह का नाम उन्होंने ऋषिकेश रखा। यहाँ की विशेषता गंगा तट पर जगह जगह बने मंदिर है। यहाँ पर जो है गंगा के तट पर जगह जगह अनेकों मंदिर बने हुए हैं, और नदी के ऊपर लक्ष्मण झूला बना हुआ है। एक पुल बना हुआ है, उसका नाम लक्ष्मण झूला है। माना जाता है कि इस स्थान पर लक्ष्मण ने भी तप किया था। शिवपुरी से अपने अपने राफ्ट में सवार होकर खिलाड़ी गंगा की तरंगों का आनंद लेते हुए लक्ष्मण झूले के नीचे से ऋषिकेश के आगे तक जाते हैं। शिवपुरी से अपने अपने राफ्ट में सवार होकर खिलाड़ी जो है गंगा की तरंगों का आनंद लेते हुए, गंगा की लहरों का आनंद लेते हुए लक्ष्मण झूले के नीचे से ऋषिकेश के आगे तक जाते हैं। यानी कि लक्ष्मण झूले में बैठकर वे ऋषिकेश के आगे तक जाते हैं। हरिद्वार। हिमालय से उतरकर हरिद्वार में गंगा उत्तरी मैदान तक आ पहुंचती है। यह भी मंदिरों और आश्रमों का शहर है। यहाँ की विशेषता है गंगा आरती। यहाँ के भक्त गंगा मैया की आरती भाव विभोर होकर गाते हैं। शाम के समय सभी मंदिरों में गंगा मैया की आरती होती है। अब हरिद्वार के बारे में बताया गया है कि गंगा नदी हिमालय से उतरकर हरिद्वार के उत्तरी मैदान तक आती है। यह भी मंदिरों और आश्रमों का शहर है। हरिद्वार में भी अनेकों मंदिर हैं। यहाँ की हरिद्वार की विशेषता क्या है? गंगा आरती। यहाँ के भक्त गंगा मैया की आरती भाव विभोर होकर गाते हैं। शाम के समय सभी मंदिरों में गंगा मैया की आरती गाई जाती है। शाम के समय हरिद्वार के जितने भी मंदिर हैं वहाँ सभी मंदिरों में गंगा मैया की आरती होती है। आरती के बाद भक्तजन अपनी निजी पूजा करके नदी में दीप दान करते हैं। एक एक पत्ते पर दीपक और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ रखकर हजारों लोग गंगा को दीप अर्पण करते हैं। नदी की धारा में टिमटिमाते हुए ये दीप भारत के अतुल्य दृश्यों में से एक है और दर्शकों का मन मोह लेते हैं। शाम को जब मंदिरों में गंगा मैया की आरती होती है तो गंगा मैया की आरती के बाद भक्त जो हैं वो अपनी पूजा समाप्त करने के बाद नदी में दीप दान करते हैं। यानी कि एक एक पत्ते पर दीपक, यानी कि वो फूलों की पंखुड़ियाँ रखकर हजारों लोग गंगा को दीप भेंट करते हैं। जो आपने देखा होगा कि जो हरिद्वार में जो गंगा नदी है उसमें अनेकों दीप नदी में तैरते हुए दिखते हैं, तो वो गंगा नदी को दीप भेंट किए जाते हैं। अब नदी की धारा में टिमटिमाते हुए ये दीप भारत के अतुल्य, यानी कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसे दृश्यों में से एक दृश्य है, और यह दृश्य दर्शकों का मन मोह लेते हैं। कानपुर। यह शहर भी गंगा के तट पर बसा औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ IIT जैसे प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और यह औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। औद्योगिक शहर यानी कि यहाँ बहुत सारे उद्योग किए जाते हैं।
यहाँ पर आईआईटी जैसे प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। यहाँ पर अनेक प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा जो दी जाती है, अनेक ऐसे केंद्र कानपुर में हैं। इलाहाबाद इलाहाबाद या प्रयाग अपने त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा से यमुना नदी आकर मिलती है। त्रिवेणी की तीसरी नदी है सरस्वती। इन तीनों नदियों का मिलन यहीं होता है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। तब श्रद्धालुओं की भीड़ संगम स्नान के लिए उमड़ पड़ती है। इलाहाबाद के बारे में बताया गया है कि इलाहाबाद को प्रयाग नाम से भी जाना जाता है। यह अपने त्रिवेणी संगम यानी मिलना, यहाँ पर तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। यह अपने त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। तीनों नदियों के मिलाप के लिए यह इलाहाबाद जो है प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा से यमुना नदी मिलती है और त्रिवेणी की तीसरी नदी है सरस्वती, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ इलाहाबाद में आकर मिलती हैं। इन तीनों नदियों का मिलन यही होता है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। तब श्रद्धालुओं की भीड़ संगम स्नान के लिए उमड़ पड़ती है, यानी कि श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जहाँ मिलन होता है उसमें वहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। हर 12 वर्ष में एक बार जब कुंभ का मेला लगता है तब। काशी बनारस यह संभवतः विश्व का सबसे पुराना बसाया हुआ शहर है। हिंदुओं की मान्यता है कि काशी के घाट पर स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं और जिसका अंतिम संस्कार वहाँ हुआ हो वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में है विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भारत माता मंदिर। अन्य मंदिरों से अलग भारत माता मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। यहाँ संगमरमर पर भारत का नक्शा बना है जिसकी पूजा होती है। बनारस शहर भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अब काशी और बनारस के बारे में बताया गया है कि काशी जो है विश्व का सबसे पुराना बसाया हुआ शहर है। हिंदुओं की मान्यता है कि यदि काशी के घाट पर किसी ने स्नान कर लिया तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं और जिसका अंतिम संस्कार वहाँ हुआ हो वह तो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी कि सीधे स्वर्ग में जाता है। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें से है विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भारत माता मंदिर। अब इन सब मंदिरों में से अलग है भारत माता मंदिर। इस मंदिर में कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। वहाँ पर केवल संगमरमर पर एक भारत का नक्शा यानी मैप बना हुआ है जिसकी पूजा की जाती है। बनारस शहर भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। लोग यानी कि बनारस में भी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। वहाँ की बनारसी साड़ी आज के भारत की नारी पर उतनी ही सस्ती है जितनी उसकी नानी या दादी पर सस्ती थी। बनारस का पान और पान वाला गाना तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वहाँ बनारस की जो साड़ियाँ हैं वो पहले जो दादी और नानी पर अच्छी लगती थी वो आज भी उतनी ही अच्छी लगती हैं, यानी कि बनारस की साड़ियाँ आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। और बनारस का पान और पान वाला गाना, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, यह तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। गंगा का मुहाना। बंगाल की खाड़ी तक पहुँचते पहुँचते गंगा की धाराएं कई भागों में बट जाती हैं। हुगली, पद्मा और मेघना के रूप में यह सागर में मिलती है तो इसका मुहाना विशाल हो जाता है। इस मुहाने के विशाल दलदलों पर छाए सुंदरबन के जंगलों में अन्य वन्य जीवों के साथ लगभग 700 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इन सभी स्थानों से होती हुई गंगा
नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते गंगा की धाराएं जो है वो कई भागों में बट जाती हैं। जैसे हुगली, पद्मा और मेघना के रूप में यह सागर में मिलती है। तो सागर में मिलती है तो इसका मुहाना जो है वो बहुत विशाल हो जाता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है। इस मुहाने के विशाल दलदलों पर छाए सुंदरबन के जंगलों में अन्य वन्य जीवों के साथ लगभग 700 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। यानी कि वहाँ बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर 700 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इस गंगा नदी के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की धार्मिक स्मृतियाँ। उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा, जिसका पावन जल हमें पवित्र बनाता है। गंगे तुझे शत शत प्रणाम। गंगा नदी के बारे में नेहरू जी ने कहा है कि गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, जनता की सबसे प्रिय नदी है और गंगा के साथ भारत की अनेक धार्मिक स्मृतियाँ यानी यादें जुड़ी हुई हैं। भारत की जय पराजय सब गंगा के साथ जुड़ी हुई है। गंगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की प्रतीक यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता की प्रतीक हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी सदा बदलती रही है, सदा बहती रही है, फिर भी इसका जल हमेशा पवित्र बना रहा है। हे गंगे तुझे शत शत प्रणाम। और वो गंगा नदी को प्रणाम करते हैं। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। पूर्वज, बाप दादा पुरखे। घोर तप, कड़ी तपस्या। जटा, गुथे और लिपटे बालों की लट। तरंग, लहर। भंग होना, टूटना, खंडित होना, नष्ट होना। अर्पण करना, सौंपना, भेंट करना। औद्योगिक, उद्योग संबंधी। प्रवाहित होना, बहना। अथक, न थकने वाला। प्रचंड, भीषण, कठोर, असह्य, अति तीव्र, अति उग्र। तराई, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। कमंडल, साधु का भिक्षा पात्र। धरा, पृथ्वी, धरती। उच्छल, उछलने वाली, लहराने वाली। उत्पात, उपद्रव, उछलना। दृष्ट, उद्दंड, लज्जा रहित। अतुल्य, जिसकी तुलना न की जा सके। अनुपम, अति उत्तम। संगम, मेल, मिलाप, मिलने का स्थल। धीर गंभीर, शांत स्वभाव वाली। हिमनद, बर्फ की नदी। मोक्ष, मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, ईश्वर में लीन होना।